बड़ी बहू, तूने होने वाली छोटी बहू के लिए सब सामान रख लिया है ना? तूने उसकी पसंद और नापसंद के बारे में भी पूछ लिया है ना? उसी के लिए ये बर्थडे गिफ्ट जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उसे ही पसंद ना आए। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैंने रोशनी से पूछकर ही हर चीज उसकी पसंद की ली है। अब आप बस जल्दी से तैयारी कीजिए, बाजार चलते हैं, हम दोनों भी अपने लिए नई साड़ी ले लेते हैं। हाँ हाँ, ठीक कहा। शादी के बाद हम पहली बार जा रहे हैं ना छोटी बहू के मायके, तो बंठन कर तो जाना ही पड़ेगा। रोशनी शकुंतला देवी की छोटी बहू थी, जिसका ये पहला जन्मदिन था और रिवाज के मुताबिक शादी के बाद बहू अपना पहला जन्मदिन अपने मायके में ही मनाती है। इसलिए रोशनी कुछ दिन पहले ही अपने मायके चली गई थी। रोशनी बेटा, तू अपने ससुराल वालों से फोन करके पूछ ले कि कितने लोग आने वाले हैं। वो क्या है ना, हम उस हिसाब से तैयारी कर लेंगे। ठीक है माँ, मैं अभी जेठानी जी से पूछ लेती हूँ। रोशनी अपनी जेठानी को फोन करती है। दीदी, वो माँ पापा पूछ रहे हैं कितने लोग आने वाले हैं, वो खाने की तैयारी भी करवानी है ना, आप बता दीजिए ना सबको क्या पसंद है, उसी हिसाब से खाना बनवा लेंगे। अब मेरी शादी को तो 3 महीने हुए हैं, तो मुझे ठीक से सबकी पसंद नापसंद भी नहीं पता। आप बता दीजिए ना, उसी हिसाब से हलवाई वाले को मेन्यू बता देंगे। रोशनी, तुम लोग इतनी टेंशन मत लो, ये सब तो घर वाली बात है। तुम रोटी सब्जी भी बना दो, हम सब वो भी खा लेंगे। वो तो मैं जानती हूँ जेठानी जी, आप सब लोग बड़े प्यारे हो। अगर हम चटनी के साथ भी रोटी परोस देंगे तो आप उसमें भी खाना खा लेंगे, लेकिन फिर भी मेरे माँ पापा की इच्छा है कि वो आप सबका खूब आदर सत्कार करे। अब आप बताइए ना किसको क्या पसंद है। अच्छा ये बात है, तो ऐसा करना, शाही पनीर, दाल मखनी, मिक्स वेज, बूंदी रायता, कोफ्ते, नान और राइस बनवा लेना। ये मेन्यू सभी घर वालों को पसंद आ जाएगा। और मीठे में दीदी, माँ जी को मीठे में क्या पसंद है? उन्हें मीठे में गाजर का हलवा बहुत पसंद है। उन्हें क्या, वो तो बाबूजी को भी पसंद है, इनफैक्ट पूरे परिवार को पसंद है, तो मीठे में गाजर का हलवा ही रखवा लेना। और हाँ, माँ जी के लिए सरसों का साग भी बनवा लेना। रोशनी की जेठानी इस तरह उसको खाने का मेन्यू बता देती है। माँ, जेठानी जी कह रही उन सबको मीठे में गाजर का हलवा पसंद है, तो मीठे में गाजर का हलवा ही बनवाना। गाजर का हलवा, अच्छा ठीक है, कोई नहीं, मैं अभी हलवाई को फोन कर देती हूँ। रोशनी की माँ आशा देवी हलवाई को फोन करके गाजर का हलवा बनाने को बोलती हैं। वो तो सब ठीक है बहन जी, लेकिन अभी तो सितंबर महीने में गाजर का हलवा कैसे बनेगा? अभी हलवे वाली गाजर आती ही कहाँ है? अब भाई साहब, हमारी इज्जत का सवाल है। एक तो हमने खुद उनसे उनकी पसंद पूछी है, ऊपर से अब हम उनकी पसंद का मीठा नहीं बनवा पाएंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा ना। वैसे एक उपाय है, गाजर के हलवे को कोई अगर हरा सकता है तो वो तो बस देसी घी का मूंग दाल का हलवा ही हरा सकता है। मूंग दाल का हलवा? लेकिन हमने तो कभी खाया नहीं। अरे मेरा विश्वास रखिए, मैं कह रहा हूँ तो अच्छा ही होगा। मैं आपकी नाक नहीं कटने दूंगा समधियों के सामने। अच्छा, अब और कोई रास्ता भी तो नहीं है, अब जैसा आपको ठीक लगे। हलवाई को मूंग दाल का हलवा बनाने का ऑर्डर दे दिया जाता है। ऐसे 2 दिन बीत जाते हैं। फिर तीसरे दिन रोशनी के जन्मदिन पर सभी लोग आ जाते हैं। आइए आइए बहन जी, कब से इंतजार कर रहे थे हम आपका। कैसी हैं आप? हम सब ठीक हैं बहन जी। रोशनी बहू कहाँ है? प्रणाम माँ जी। खुश रहे बहू, जन्मदिन की ढेरों मुबारकबाद। थैंक यू सो मच माँ जी। फिर दोनों समधन आपस में बातें करने लगती हैं। जन्मदिन की बहुत 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 मुबारकबाद हो मैडम। थैंक यू दीदी। ये ले तेरे बर्थडे गिफ्ट्स। ये सब बर्थडे गिफ्ट्स मैंने ही पसंद किए, घर वालों ने तो सब जिम्मेदारी मेरे सर पर ही डाल दी है। ये सब गिफ्ट्स आप खुद लेकर आई हैं, तो फिर हो ही नहीं सकता कि कोई सामान मुझे पसंद ना आए। आपकी चॉइस मुझे अच्छे से पता है, बहुत ही अच्छी पसंद है आपकी। ये लो मैडम, आपके लिए ये ब्यूटीफुल सा हार। थैंक यू सो मच। हाँ, लेकिन मेरी वाइफ से ज्यादा नहीं। बस रिवाज के मुताबिक तुम अपना पहला बर्थडे यहाँ मना लो, इसके बाद के सब बर्थडे तुम अपने ससुराल में ही मनाओगी। चलो बेटा, बातें बहुत हुई, अभी कुछ स्नैक्स खा लो, फिर उसके बाद केक काट लेते हैं। जी पापा। फिर सभी स्नैक्स खाते हैं, जिसके बाद रोशनी अपने परिवार वालों और ससुराल वालों के साथ मिलकर केक काटती है। केक काटने के बाद, अच्छा रोशनी, गाजर का हलवा बनवाया ना माँ जी के लिए? दीदी, गाजर का हलवा तो नहीं बन पाया, लेकिन हाँ मूंग दाल का हलवा बनवाया है। उम्मीद है कि माँ जी को खूब पसंद आएगा। क्या? मूंग दाल का हलवा? मूंग दाल के तो नाम से ही माँ जी चिढ़ जाती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि माँ जी गुस्सा हो जाए। और लोग तो तब भी खा लेंगे, लेकिन माँ जी शायद नहीं खाएंगी। क्या? अच्छा, मैं अभी आई दीदी। रोशनी झट से अंदर गई और अपने भाई और माँ से बोली, जेठानी जी का कहना है कि माँ जी को मूंग दाल का हलवा पसंद ही नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि वो गुस्सा हो जाए। क्या? ये क्या हो गया?
एक काम करता हूँ, मैं अभी जाकर किसी दुकान पर पता करके आता हूँ, गाजर का हलवा लेकर आता हूँ। रोशनी का भाई अब आसपास की दुकानों में जाकर गाजर के हलवे का पता करता है। आपकी दुकान पर गाजर का हलवा मिल जाएगा क्या? आजकल कहाँ गाजर का हलवा मिलता है भाई साहब, कोई और मिठाई ले लो। नहीं नहीं। थक हार कर वो घर लौट आता है। कुछ देर बाद कहीं भी हलवा नहीं मिला। आजकल गाजर का सीजन ही नहीं है, तो कहाँ से मिलेगा। खैर कोई बात नहीं, इतने समझदार तो वो भी हैं, अब वही परोस दो जो है। चलो चलो, अब सबके लिए खाना परोस दो, मेहमान लोग इंतजार कर रहे हैं। जी बस हम अभी परोसते हैं। वो सबको खाना परोसते हैं, जिसके बाद सब खाना खाते हैं। अब बारी आती है मीठे की। लाओ भाई साहब, समधियों को मीठा परोसो अब। फिर घबराते घबराते रोशनी और उसकी माँ मूंग दाल का हलवा परोसते हैं। माँ मुझे तो बहुत डर लग रहा है, माँ जी कुछ कहेंगी तो नहीं ना, कहीं वो गुस्सा तो नहीं हो जाएंगी ना। पता नहीं बेटी, अब जो होगा देखा जाएगा। अब सबको यही घबराहट हो रही थी, लेकिन इन सबसे उलट रोशनी की सास बड़े मजे से वो मूंग दाल का हलवा चट कर जाती है और कहती है, वाह वाह क्या टेस्टी हलवा ये देसी घी का। बहन जी ये कौन सा हलवा बनवाया है आपने? आज से पहले मैंने इतना अच्छा हलवा कभी नहीं खाया, एक कटोरी और मिलेगी। हाँ हाँ समधन जी। माँ जी ये मूंग दाल का हलवा। क्या सच में मूंग दाल का हलवा इतना अच्छा होता है? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि जिस दाल को मैं खाना भी पसंद नहीं करती थी, उसका हलवा इतना अच्छा होता है। रोशनी बहू तू तो उस हलवाई से इस हलवे की रेसिपी ले लेना। इसका मतलब माँ जी आपको गुस्सा नहीं आया? अरे क्यों गुस्सा होंगी मैं, रोशनी बहू ने इतना अच्छा हलवा हमें खिलाया, नहीं तो आज तक हमें कभी मूंग दाल के हलवे का टेस्ट पता ही नहीं चलता। वाह वाह वाह, बड़ा ही मजेदार था रोशनी बहू, मजा आ गया। माँ जी आपको पसंद आया, यही अच्छी बात है। नहीं तो हम सब ने तो पूरी कोशिश की थी आपके लिए, लेकिन वो क्या है ना, सितंबर महीने में कहीं गाजर मिल ही नहीं रही थी। अरे ना सिर्फ तुम्हारी सास को बल्कि हम सबको भी ये हलवा बड़ा ही पसंद आया है। मूंग दाल का हलवा तो मैंने बहुत बार खाया, लेकिन इतना अच्छा आज से पहले कभी नहीं खाया। रोशनी और उसके परिवार वाले सब बहुत खुश थे। आज मूंग दाल के हलवे ने फाइनली सबका दिल जीत ही लिया। पूर्णिमा एक छोटे से गांव में रहने वाली साधारण सी लड़की, जो अब मुंबई जैसे बड़े शहर की एक मॉडर्न फैमिली में शादी होकर आ तो गई, पर उनके व्यवहार को अभी जानते हुए उसे एक ही दिन बीता था। मम्मी आपको पता तो था कि भाभी शुरू से ही गांव में रही है, आपने फिर भी विकास भैया से उनकी शादी करवा दी। पता नहीं, मुझे तो लगता है तुम्हारे बाबूजी के ऊपर इसने और इसके पिता ने कोई जादू टोना कर दिया था, तभी तो गांव गए और इस गवार का रिश्ता लेकर आ गए। पर फंसा तो मैं ना, मेरे सब दोस्त कितना मुझ पर हंसेंगे कि मैंने शहर की मॉडर्न लड़कियां छोड़कर गांव की गवार से शादी कर ली। ये सब पापा की वजह से हुआ है। वो तो मेरे ऊपर जबरदस्ती कर रहे थे, अगर मैं शादी के लिए हाँ ना करता तो बोल रहे थे कि मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। अब क्या कर सकते हैं बेटा, अब तो शादी हो गई है। तभी कलावती की छोटी बहन आशा आ जाती है। बहुत कुछ कर सकते हैं दीदी, हमारे पास विकास की दूसरी शादी करवाने का भी ऑप्शन है। वैसे भी मुझे नहीं लगता ये पूर्णिमा ज्यादा दिन यहाँ टिकेगी, क्योंकि इसको तो हमारे शहरी शौक पता ही नहीं है। एक काम करते हैं, कल सबका खाना कर रहे हैं ना, बहू से पास्ता बनवा लेते हैं। इसने तो आज तक पास्ते का नाम भी नहीं सुना होगा। मौसी जी ठीक कह रही है मम्मी, हम भाभी से पास्ता बनवाएंगे। आप तो ना उनको शर्त रख देना कि अगर वो पास्ता बनाने में फेल हो गई तो फिर उन्हें मायके रहने भेज देंगे, बस फिर पीछे से हमारा काम हो सकता है। मम्मी मम्मी प्रियंका ठीक कह रही है, आप पूर्णिमा के सामने यही शर्त रखो कि अगर वो कल सबके लिए पास्ता नहीं बना पाई तो आप उसे कुछ महीने के लिए मायके छोड़ देंगे। मम्मी मुझे किसी भी तरह से उस गवार से पीछा छुड़ाना है, और अभी कुछ समय के लिए तो आप उसे उसके गांव भेज ही दो। सबने मिलकर सोच लिया था कि किसी भी तरह पूर्णिमा को उसके मायके भेज कर ही रहेंगे। शाम को कलावती ने पूर्णिमा को अपने कमरे में बुलाया और बोली, पूर्णिमा कल जो हमारे घर मेहमान आ रहे हैं उनमें तुम्हारे ससुर जी के भी दोस्त हैं और विकास के भी, तो इसलिए कल तुम्हें सबके लिए स्पेशल पास्ता रेडी करना है। तुम्हें पास्ता बनाना आता है ना? पास्ता वो मैं... क्यों कोई परेशानी है? देखो कल अगर तुम पास्ता बनाने में फेल हो गई और तुम मेहमानों के लिए पास्ता नहीं बना पाई तो हमारी ये शर्त रहेगी कि तुम अगले 6 महीने तक अपने मायके में रहोगी, और फिर तुम जब तक सारा शहरी खाना पास्ता, नूडल, पिज्जा, चाउमीन वगैरह वगैरह बनाना सीख नहीं जाओगी तब तक यहाँ वापस मत लौटना। अरे दीदी पहले बहू को पास्ता बनाने तो दो, क्या पता ये बना ले और इसे मायके जाने की नौबत ही ना आए। जाओ बहू तुम कमरे में जाकर आराम करो, कल फिर सबके लिए पास्ता भी बनाना है ना। पूर्णिमा अपने कमरे में चली जाती है। कलावती और आशा एक दूसरे को देखकर हंसने लगती हैं।
अगले दिन रसोई में पास्ता बनाने की कोई तैयारी नहीं थी और ना ही पूर्णिमा की कोई मदद कर रहा था। पूर्णिमा अकेले ही रसोई में खड़ी थी। तभी उसके ससुर अपने हाथों में कुछ थैले पकड़े हुए वहां आ जाते हैं। पूर्णिमा बहू, ये लो पास्ता बनाने का सारा सामान। मैंने जो जो समझ में आया सब कुछ खरीद लिया। अब ये सब मिलकर बनाते रहते हैं तो मुझे इतना तो पता ही रहता है कि पास्ता में क्या क्या सामग्री डलती है, पर बनाना मुझे नहीं आता। ये कोशिश तो बहू तुम्हें खुद ही करनी होगी। पापा जी, आपने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। पापा, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस परीक्षा में पास हो जाऊं। बिल्कुल बहू, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम इस परीक्षा को जरूर पास करोगी। अब समय आ गया है बहू, सबको पता चल जाना चाहिए कि हमारी बहू कौन है। सब लोग हॉल में नई बहू के हाथ का पास्ता खाने का इंतजार कर रहे थे। मम्मी, मैं एक बार किचन में देख कर आती हूँ, भाभी से पास्ता बना भी है या नहीं। वैसे मुझे नहीं लगता कि उन्होंने पास्ता बनाया होगा, वो तो देसी खाना ही बनाना जानती हैं। हाँ हाँ, देख कर आ कि आखिर रसोई में इतनी देर से कर क्या रही है। प्रियंका जैसे ही किचन में जाने लगती है तभी वो पूर्णिमा को अपने हाथ में पास्ता सजाकर लाते हुए देखती है। पास्ते की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। अरे वाह बहू, पास्ते की खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। अब जल्दी जल्दी मेहमानों को सर्व कर दो और मुझे सबसे पहले देना। हाँ जी पापा जी। वैसे मम्मी जी, आपके पास्ते में ऊपर से कुछ स्पाइसेस जैसे चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो वगैरह ज्यादा छिड़कना है या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लोगे? विकास, मैंने आपके लिए रेड सॉस पास्ता भी रेडी किया है। मुझे पता है आपको रेड सॉस पास्ता बहुत पसंद है एक्स्ट्रा चिली के साथ। और प्रियंका, मैंने तुम्हारा भी अलग पास्ता बना दिया है जिसमें वेजिटेबल्स कम है। ये लीजिए पापा, आपका हल्के मसाले वाला पास्ता। मैंने सबके टेस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग पास्ता रेडी कर दिया है। मौसा जी, ये लीजिए आपका पास्ता। मैंने साथ में और भी डिशेस बनाई हैं, वो भी आप टेस्ट करके देखिएगा। हाँ हाँ, पर तुम इतना सब कुछ। पूर्णिमा पास्ता बनाना जानती है और वो भी इतनी तरह के, ये बात कुछ समझ नहीं आ रही। तुम ठीक कह रही हो दीदी, अभी तक ये माजरा मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। ये तो गांव की लड़की है, इसे इतना बढ़िया पास्ता बनाने कैसे आ सकता है? मम्मी, पास्ता तो बहुत टेस्टी बनाया भाभी ने। इसका तो टेस्ट ऐसा लग रहा है जैसे किसी फेमस शेफ ने बनाया हो। पूर्णिमा के ससुर अपने कुछ जान पहचान के लोगों को पूर्णिमा से मिलवाते हैं। उन्हीं मेहमानों में से एक औरत पूर्णिमा का नाम लेते हुए बोली, शेफ पूर्णिमा, आपकी बहू है बेस्ट शेफ ऑफ द ईयर का ताज पहनने वाली शेफ पूर्णिमा। मुझे तो सचमुच तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। तुमने जो रेसिपी अपनी साइट पर डाली थी ब्रेड का पिज्जा बनाने वाली, वो मुझे बहुत पसंद आई थी। मैंने उसे ट्राई भी किया, बहुत टेस्टी बना था वो। थैंक यू आंटी। वैसे जब से अभी शादी हुई है तब से तो मैंने अपनी साइट खोल कर ही नहीं देखी, कुछ काम ही नहीं किया उस पर। अब फिर से कंटिन्यू करूंगी। और थैंक यू, आप सबके प्यार से मुझे इतनी प्रेरणा मिलती है कि मैं आगे और भी नई नई रेसिपीज डालती रहूंगी। पूर्णिमा की बातें सब गौर से सुन रहे थे। सब लोग हैरान रह गए कि जिस पूर्णिमा को वो गांव की गंवार समझ रहे थे, वही गांव में पली बढ़ी पूर्णिमा अपने हुनर से बहुत सी कुकिंग प्रतियोगिताएं जीत चुकी थी और शेफ ऑफ द ईयर का अवार्ड भी उसे मिल चुका था। सब लोगों के जाने के बाद पूर्णिमा अपने बारे में बताती है, पापा जी ने ही मुझे मना किया था कि मैं आप सबको अपनी सच्चाई ना बताऊं। आप सबने मुझे प्यार दिया ही नहीं। आप सबने सोचा ये तो गांव की लड़की है, इसे कुछ नहीं आता होगा। पर ऐसा नहीं है मम्मी जी, गांव की लड़कियां भी बहुत पढ़ी लिखी हो सकती हैं, अच्छे मुकाम पर पहुंच सकती हैं। मुझे बस आप सबकी सोच को बदलना था। शायद आप सबकी सोच अब बदल चुकी होगी, पर मुझे सचमुच इन कुछ दिनों में बहुत दुख हुआ। किसी ने भी मुझसे प्यार का एक शब्द तक नहीं बोला। सब मुझसे नफरत ही करते रहे, मुझे इस घर से निकालने की कोशिश करते रहे। मैं अपना घर छोड़कर यहाँ आई आप सबका प्यार पाने के लिए, अपनी पूरी जिंदगी यहाँ बिताने के लिए, पर आप सब तो मुझे यहाँ से निकालने के लिए प्लान कर रहे थे। मैं सब जानती हूँ। अचानक बोलते बोलते पूर्णिमा बहुत तेज रो पड़ी। उसके साथ साथ कलावती, प्रियंका, आशा सब रो पड़ी। विकास को भी अपनी गलती पर बहुत पछतावा था। सब बहुत शर्मिंदा थे कि उन्होंने पूर्णिमा के साथ कितना बुरा व्यवहार किया। सब पूर्णिमा से माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो पूर्णिमा बहू, हम सचमुच बहुत गलत थे। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। आई एम सॉरी भाभी। रो मत बहू, हम सचमुच अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हैं। मैंने भी गलत किया, मुझे माफ कर दो पूर्णिमा। आई एम सो सॉरी। सबको अपनी गलती का एहसास था। इसके लिए पूर्णिमा सबको माफ करके अपने जीवन की नई शुरुआत करती है।